हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैक्स शेयर करना चाहती हूँ जो डे टू डे लाइफ में भी काम आती है, या फिर अगर आपने किसी स्पेशल इवेंट में जाना है, शादी या पार्टी, तो उसमें भी ये हैक्स उतनी ही काम आती हैं। एटलीस्ट मुझे तो आती है, सो आई एम प्रिटी श्योर आपको भी ये काफ़ी यूजफुल लगेंगी। आइए शुरू करते हैं। नाउ फॉर द फर्स्ट हैक आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ सिचुएशन जिसमें आपको अनारकली पहनना है। लेंथ में बिल्कुल ठीक है, देखने में अनारकली काफ़ी सुंदर है, पर कमर से हल्का सा ढीला है। मैं जैसे जब अनारकली पहनती हूँ मुझे अच्छा लगता है मेरा अनारकली कमर से हल्का सा दबा हुआ हो, ताकि कमर की अच्छी सी शेप आए, एक फ्लैटरिंग फिगर होती है वो उभर कर आए। अब ऐसा करने के लिए आपको टेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही अंडर 5 मिनट्स अपना अनारकली टाइट कर सकते हैं कमर से। और इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ सुई धागा। आपने क्या करना है, दोनों साइड से जो वेस्ट एरिया है वहाँ से 1/2 इंच सिलाई को खोलना है। उसमें दोनों साइड से एक एक स्ट्रिंग इंसर्ट करनी है हल्की सी, और फिर उन दोनों साइड से उसको सिल देना है। बस आपका अनारकली फिटेड हो गया। आप इन दोनों स्ट्रिंग्स को एज अ बेल्ट बांधो, जैसे फ्रॉक में बेल्ट होती है, बिल्कुल इसी तरह आप इसको बांधो और अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग अनारकली की बेल्ट को टाइट या ढीला कर लो। मैंने एक्चुअली ये हैक लास्ट ईयर यूज़ करी थी। तब मुझे एक शादी में जाना था और मुझे फेरों में रुकना था। फेरों के लिए मैं कुछ अलग से खरीदना नहीं चाहती थी, तो मैंने घर में ही कुछ मिक्स एंड मैच कर लिया। एक मेरे पास गोल्डन ब्रोकेड पैंट्स थी, मैंने उन पैंट्स के साथ रेड अनारकली पहना और वही ज्वेलरी रिपर्पस कर ली जो मैंने शादी में पहनी थी उससे पहले। पर इसमें प्रॉब्लम ये थी कि मेरा अनारकली कमर से हल्का सा ढीला था। मैं चाहती थी कमर से फिटेड हो ताकि मेरा आउटफिट काफ़ी अपीलिंग लगे। सो दोनों साइड से एक एक रेड स्ट्रिंग इंसर्ट कर ली, पीछे से उसको बेल्ट की तरह बांध लिया, एंड दैट इज इट। नाउ अगर आप सोच रहे हैं कि पीछे से फैब्रिक बंच अप हो जाएगा, स्मार्ट नहीं लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जब पहना था मेरा पीछे से अनारकली बिल्कुल ठीक लग रहा था और ऐसे नहीं लग रहा था कि कपड़ा फंसा हुआ है। एक और टिप मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ, अगर आपका अनारकली एम्बेलिश्ड है या उस पर काफ़ी काम हो रखा है तो आप लेस की स्ट्रिंग बना सकते हैं, या सिंपल स्ट्रिंग के ही एंड्स पर आप लट्टू लगा सकते हैं या लटकन लगा सकते हैं, जैसे ब्लाउज में लगाते हैं। काफ़ी प्यारा और अच्छा लगता है, और इस तरीके से आप अपनी डिज़ायर्ड फिटिंग के अकॉर्डिंग अनारकली ढीला या टाइट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकेंड हैक, तो ये हैक उन सिचुएशंस के लिए है जब आप कोई स्टेटमेंट दुपट्टा ढूंढ रहे हैं, या इन जनरल कोई दुपट्टा ढूंढ रहे हैं, मार्केट में कुछ नहीं मिल रहा, पर हो सकता है आपको घर में मिल जाए। कैसे? आपको मिल सकता है अपनी मम्मी की साड़ियों से। सो मैं आपको बताती हूँ मैंने ये हैक कब यूज़ करी। मुझे रिसेंटली नहीं, एक्चुअली 2 महीने पहले मुझे एक ब्रांड ने रेड कलर का अनारकली भेजा था। काफ़ी सुंदर अनारकली था, पर उसमें प्रॉब्लम ये थी कि ना उसका लोअर था ना उसका दुपट्टा था। तो लोअर के लिए तो मेरे पास एक रेड प्लाजो था, मैंने उस अनारकली के नीचे पहन लिया, पर ऊपर पहनने के लिए मैं कॉन्ट्रास्ट में एक दुपट्टा चाहती थी जिसपे थोड़ी सी एम्बेलिश हो, ताकि मेरा लाल अनारकली और भी सुंदर लगे। सो इसके लिए मैंने अपनी मम्मी की साड़ी से एक स्टोल बनवा लिया। एक्चुअली मेरी मम्मी की एक पुरानी साड़ी पड़ी थी, वो पूरी एम्बेलिश्ड साड़ी थी, काफ़ी सुंदर थी, एंड आई थिंक उनकी वो साड़ी फट गई थी या कुछ तो हुआ था, बट उस साड़ी का उन्होंने एक स्कर्ट बनवा ली थी। सो ये स्कर्ट बनवा ली थी, और उसके बाद थोड़ा सा कपड़ा पड़ा था, उस कपड़े को जुगाड़ से मम्मी ने एक स्टोल की तरह बना दिया। साइड से उसको हेम कर दिया ताकि रॉ एजेस ना दिखे, और स्टोल की लेंथ अगर कम लग रही थी तो उसमें एक जोड़ डाल के पूरा प्रॉपर लेंथ का लंबा स्टोल बना दिया, और फिर मैंने लाल अनारकली के साथ पहना। काफ़ी अच्छा लग रहा था, और पता भी नहीं चला कि मैंने एक पुरानी साड़ी से ये स्टोल बनाया है। अगर आप यहाँ सोच रहे हैं कि नहीं, जोड़ डालने से स्टोल अच्छा नहीं लगेगा, जोड़ दिखाई देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप पूरा आउटफिट पहनकर शादी में जाते हो या पार्टी में जाते हो,
तो वो पूरा आउटफिट शाइन करता है। ये जोड़ है या कुछ उसमें लगा है, ये सिर्फ आपके दिमाग में होता है क्योंकि आपने जुगाड़ किया है, ये सीक्रेट आपको पता है, बाकी कोई भी नोटिस नहीं करता। तो कोई आपकी मम्मी की साड़ी हो या आपकी अपनी साड़ी हो जो अब आप नहीं पहनते, या तो फैशन में नहीं है या खराब हो गई है, तो उससे आप एक दुपट्टा बनवा सकते हैं और अनारकली के साथ पहन सकते हैं या किसी भी कुर्ती के साथ पहन सकते हैं। मूविंग ऑन टू द थर्ड हैक, तो ये ऐसी आफत है कि पीछा नहीं छोड़ती, किसी भी शादी में जाना हो या फंक्शन में जाना हो, एंड दैट इज हेवी ईयरिंग्स। हेवी ईयरिंग्स देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं पर कानों में जो दर्द करते हैं, ओ हो, और ऊपर से अगर हेवी ईयरिंग्स को पहनकर नाचना हो, ओ माई गॉड, इट इज सच अ पेन। तो मैं आज आपको एक छोटी सी हैक बताती हूँ जिससे हेवी ईयरिंग से जो पेन होता है कानों में वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कहूँगी कि बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, पर काफ़ी कम हो जाएगा। हो सकता है ये हैक कुछ लोगों को पता भी हो, बट मुझे रिसेंटली पता चली तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो मुझे कुछ महीनों पहले हीर हाउस ऑफ ज्वेलरी, एक ब्रांड है, उन्होंने कुछ ईयरिंग्स भेजे और ईयरिंग्स के साथ उन्होंने वो सर्कल वाली बैंडेड भेजी और उन्होंने बोला कि अगर आपको ईयरिंग हैवी लगे तो आप बैंडेड लगा सकते हो कान के पीछे, जो ईयर लोब्स हैं उसमें कान के पीछे आप बैंडेड लगाओ और फिर जो आपका ईयरिंग है उसको ईयर होल में इंसर्ट करो, आपको दर्द नहीं होगा। आई ट्राइड दिस हैक एंड दे वर नॉट किडिंग। मैंने जब बैंडेड लगाकर हैवी ईयरिंग पहना, मेरे कान में दर्द कम हुआ, ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं हुआ, पर काफ़ी कम हुआ एंड इट वाज सच अ रिलीफ। सो ये हैक आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वो चेन पहननी पसंद नहीं है तो पीछे आप एक जो गोल वाली सर्कुलर बैंडेड होती है वो ईयर लोब्स के पीछे लगा सकते हैं और फिर ईयरिंग को इंसर्ट करिए इन द ईयर होल। अगर आपके पास ये गोल वाली बैंडेड नहीं है तो एक जो रेगुलर स्टैंडर्ड शेप, जो रेक्टेंगुलर शेप में बैंडेड आती है, उसका साइड आप कट कर सकते हैं, वो कान के पीछे लगाइए और फिर ईयरिंग इंसर्ट करिए। कान के छेद को सपोर्ट मिलेगा एंड वो जो बड़ा हो जाता है कई बार छेद, सो आई थिंक उसमें भी हेल्पफुल होगा। सो दिस इज द थर्ड हैक। एक आफत से दूसरी आफत की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज हाई हील्स। हाई हील्स ऑफ कोर्स बहुत क्लासी लगती हैं, बहुत स्मार्ट लगती हैं, पर कितना दर्द होता है यार, और अनकंफर्टेबल कितनी होती हैं। कानों की बैंड बजाओ, पैरों की बैंड बजाओ। एनीवेज, ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको एक हैक बताती हूँ जिससे हील्स कंफर्टेबल हो जाती हैं एंड पहनने में भी पैरों में कम दर्द होगा। पर ये हैक सिर्फ स्टिलेटोस पर एप्लीकेबल है। अगर आपने कोई क्लोज्ड शू पहना है उस पर एप्लीकेबल है, सैंडल्स पर एप्लीकेबल नहीं है। सो कुछ सालों पहले मैंने अमेजोन से एक सोल खरीदा था। उस सोल को आप किसी भी कोई भी क्लोज्ड शू है उसमें इंसर्ट कर लो और फिर जूता पहनो तो आपका शू काफ़ी कंफर्टेबल बन जाता है, एक एडिशनल ग्रिप मिल जाती है। तो जैसे जब भी मुझे स्टिलेटोस पहनने हैं, मैं स्टिलेटोस के अंदर ये सोल इंसर्ट कर देती हूँ और मेरे स्टिलेटोस स्लाइटली मोर कंफर्टेबल बन जाते हैं और पैरों को भी एडिशनल ग्रिप मिल जाती है। ये हैक एक्चुअली एक और केस में काम आती है। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि शू हल्का सा ढीला है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के साथ ये हुआ है, पर मैंने कई बार अपने साइज का जूता खरीदा है पर डिज़ाइन की वजह से या क्या प्रॉब्लम है वो हल्का सा ढीला होता है, तो मैं उस केस में भी सोल इंसर्ट कर देती हूँ जूते में और फिर मेरा जूता बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग का बन जाता है। सो यू कैन यूज़ दिस हैक इन योर डे टू डे लाइफ या फिर स्पेशल इवेंट्स जब आपने हील पहननी है तब भी आप इस तरीके से सोल इंसर्ट कर सकते हैं अपने क्लोज्ड शू में। सैंडल्स में ये हैक नहीं चल पाएगी, पर कोई भी आपने क्लोज्ड शू पहना है, बूट्स पहने हैं, कुछ भी पहना है, उसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं सोल एंड ये कुशनी सोल आपको कंफर्ट भी देगा और ग्रिप भी देगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हैक, सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ जुगाड़ जो हो सकता है आप लोग भी करते हो एंड मैं तो डेफिनेटली करती हूँ, इसीलिए शेयर कर रही हूँ। तो जब भी मैं शादी में या किसी भी स्पेशल इवेंट में जाती हूँ और मेरे पास कोई बॉडी ग्लो ऑयल नहीं है या बॉडी शिमर नहीं है, व्हाट आई लाइक टू डू इज मैं हल्का सा ऑलिव ऑयल लेती हूँ। आई प्रेफर द वर्जिन ऑलिव ऑयल क्योंकि वो थोड़ा सा कम स्टिकी होता है और मैं ऑलिव ऑयल को अपने आर्म्स पर या लेग्स पर, बेसिकली जो भी बॉडी पार्ट में चाहती हूँ ग्लो करे, शाइन करे, मैं उस पर रब कर लेती हूँ एंड इट डेफिनेटली हेल्प्स। एटलीस्ट पिक्चर में तो मेरी बॉडी शाइन कर रही होती है। इतना मत लगाना कि कपड़े खराब हो जाए, हल्का सा ऑलिव ऑयल अपनी जो भी लेग्स हैं या आर्म्स हैं उन पर मसाज करो एंड इट डेफिनेटली हेल्प्स। बाकी इस एरिया के लिए यू कैन ऑफ कोर्स
अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ हाइलाइटर शोल्डर्स पर, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। कमिंग ऑन टू द सिक्स्थ हैक, अब मैं बात करूंगी वो सारी लेपा पोती जो शादी में जाने से पहले हम करते हैं उसको रिमूव कैसे करें। शादी में अगर आपने प्रोफेशनल से मेकअप कराया है तो डेफिनेटली बहुत लेयर्स ऑफ मेकअप लगाया होगा उन्होंने, या अगर आपने खुद से भी किया है तो फाउंडेशन, कंसीलर, द होल शबैंग क्रिएट्स अ लॉट ऑफ लेयर्स ऑन द फेस। अब आई फील कि इतने सारे लेयर्स रिमूव करने के लिए मिसेलर वाटर और समथिंग लाइक दिस इज नॉट सफिशिएंट। आई पर्सनली प्रेफर कि मैं एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर यूज़ करूं और तभी अपना मेकअप रिमूव करूं। एक्चुअली ये मैंने एक गलती करके ही सीखा है। मैंने जब नया नया मेकअप करना शुरू किया था तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे फेस पर हल्के हल्के दाने आ जाते थे, एंड इट इज़ आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स दैट आई रियलाइज्ड कि मैं अपना मेकअप अच्छे से रिमूव नहीं कर रही थी, इसीलिए मेरे मुंह पर छोटे छोटे दाने आ रहे थे। आई पर्सनली फील कि मेकअप आपकी स्किन को इतना हार्म नहीं करता, क्योंकि वो तो आप 3-4 घंटे लगाते हो या 12 घंटे, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस ओकेजन पर और किस लिए मेकअप लगा रहे हो। बट मेकअप लगाने के बाद अगर आप उसको उतारो ना अच्छे से, अगर वो स्किन की लेयर पर फिर भी रह जाए, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑन द स्किन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मेकअप अच्छे से रिमूव करो, स्पेशली अगर आप शादी या फिर किसी भी स्पेशल इवेंट में गए थे जहाँ पे आपने लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मेकअप किया है। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ऑयल बेस्ड क्लेंजर हमेशा यूज करो अपना हैवी मेकअप रिमूव करने के लिए। अगर आपके पास ऑयल बेस्ड क्लेंजर नहीं है तो आप वो कर सकते हो जो मैं करती हूँ, एंड दैट इज यूज योर रेगुलर कोकोनट ऑयल टू रिमूव मेकअप। अब यहाँ पर पैराशूट मत यूज करना पता नहीं पैराशूट भी कर सकते होंगे, आई डोंट नो, बट मैं वो वाला कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ जो कुकिंग में काम आता है। इट इज अवेलेबल ऑन बिग बास्केट एंड आई विल लिंक अ पिक्चर हियर ऑन द स्क्रीन। तो वो वाला मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ टू मेल्ट माई मेकअप। नाउ आई नो and some of you people might say that coconut oil is comedogenic, something like that. There is a word, I've read about it, and a lot of people claim कि coconut oil लगाने से स्किन पर दाने आते हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो अगर आपका ऐसा केस है, समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली डू इज कि आई का मेकअप, वो जो वाटरप्रूफ मस्कारा लगाया है, आईलाइनर लगाया है, वो अच्छे से कोकोनट ऑयल से ऐसे ऐसे मसाज करके रिमूव कर लो। एटलीस्ट सुबह जब उठोगे तो रैकून आईज नहीं होंगी, आंखों के नीचे जो काजल पहुंच जाता है वो एटलीस्ट नहीं होगा। मैं तो पूरे फेस पर ही कोकोनट ऑयल मसाज करके मेकअप रिमूव करती हूँ एंड इट वर्क्स फॉर मी। मेरी स्किन पर एज सच कोई दाने नहीं आते कोकोनट ऑयल लगाने से। सो आप भी ट्राई कर सकते हैं। फिर अपना जो भी फेस वॉश है, मैं जैसे हिमालय का नीम फेस वॉश यूज़ करती हूँ, उसको लिया, अच्छे से मुंह धो लिया, ऐसे लगेगा 2 किलो का सामान आपके मुंह से उतर गया। इट इज़ सो रिलैक्सिंग। अगली हैक के लिए मैं अपनी बहन को क्रेडिट दूंगी। शी मस्ट बी जंपिंग लिसनिंग टू दिस, बट क्रेडिट देना तो बनता है। सो रिसेंटली शी हैड टू गो टू अ वेडिंग और लास्ट मिनट उसको एक इवेंट में जाना था जिसके लिए उसने प्लान नहीं किया था, तो उसको घर में ही जो पड़ा था उससे जुगाड़ करना पड़ा। शी केम अप विद समथिंग इंटरेस्टिंग, जो ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि मैंने पहले कभी देखा नहीं था, बट मैंने काफ़ी टाइम से ट्राई नहीं करा था, बट जब मैंने उसको देखा मुझे ऐसा लगा वाओ दिस इज़ सो सिंपल बट इट लुक्स सुप्रीमली एलिगेंट। एंड दैट इज़ कि उसने मेरी येलो लहंगे की जो स्कर्ट है, कई बार आप देख चुके होंगे मैंने ये येलो चंदेरी लहंगा कितनी बार पहना है, उसकी स्कर्ट पहनी और ऊपर एक सैटिन शर्ट पहनी। ये वाली सैटिन शर्ट मैंने एक बार जीन्स के साथ वीडियो के लिए पहनी थी, आपने देखी होगी। उसने यही शर्ट पहनी और इसको कमर के पास नॉट कर लिया शर्ट को इन अ वेरी स्मार्ट फैशन। ऑल ओवर वो येलो और डीप मरून का कॉन्ट्रास्ट काफ़ी सुंदर और प्यारा लग रहा था। परफेक्ट फॉर अ कॉकटेल सेरेमनी। यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर की पिक्चर भी इंसर्ट कर दी है। सो ये एक ऐसी हैक है जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़रूर मेंशन करनी चाहिए, बिकॉज पता होता है बट दिमाग में स्ट्राइक नहीं होती। एंड विद दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। यही सारी हैक्स थी जो मुझे शेयर करनी थी। आई होप आपको ये यूज़फुल लगी हो। कौन सी हैक अच्छी लगी शेयर करना, कौन सी हैक आपको पहले से पता थी ये भी ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे थम्स अप देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आप मेरे लुक के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना, या फिर इंस्टाग्राम पर ज़रूर मेरी पिक्चर्स चेकआउट करना, वहाँ मैंने सारी डिटेल्स मेंशन करी हैं। ऑल्सो मैंने पिछले हफ्ते 2 वीडियोस अपलोड करे थे, अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो यहाँ से उन्हें क्लिक करके चेकआउट कर लेना। काफ़ी मज़ेदार वीडियो था, स्पेशली पिछले वाला, सो उसको ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ध्यान रखना, बाय।